दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए ईशान किशन ने केवल 45 गेंद में ही शतक ठोककर पूरे क्रिकेट जगत में तांडव मचा दिया और बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनकी घटक बल्लेबाजी देखकर पूरा हिंदुस्तान सदमे में आ गया। वहीं फिर आईपीएल के बड़े बड़े दिग्गजों ने ईशान किशन की तारीफ में कह दिया कुछ ऐसा कि सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा, तो आखिर सचिन तेंदुलकर से लेकर शोएब अख्तर, यहां तक कि रिकी पोंटिंग और अब डिविलियर्स ने क्या कुछ ईशान किशन की घातक बल्लेबाजी पर कहा। उनके तूफानी शतक पर कैसा था दिग्गजों का रिएक्शन और बयान, वह तो हम आपको जरूर इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ईशान किशन ट्रेवल्स हेड और हेनरी क्लासन में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज, आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2025 में जी मुकाबला का करोड़ों क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वह घड़ी आ गया जब राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आईपीएल इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीम राजस्थान रॉयल्स और हैदराबाद की टीम आमने सामने हुई। इस मुकाबले में हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिल गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हैदराबाद की टीम इस मैच में क्या करने वाली है। ओपनिंग करने जब ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा आए तो इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले ही ओवर से तांडव मचाना शुरू कर दिया। लेकिन अभिषेक टीम के लिए 24 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, मगर उसके बाद तो असली तूफान आना बचा हुआ था। ट्रेविस हेड का साथ देने आए पॉकेट डायनेमो ईशान किशन ने आते ही मैदान पर विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। ये दोनों बल्लेबाज सिर्फ चौके और छक्कों में डील करते हुए अपनी टीम को केवल 4 ओवर में ही 50 रनों के पार पहुंचा दिया। राजस्थान के हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई की जोफ्रा आर्चर से लेकर संदीप शर्मा, यहां तक कि महेश तीछड़ा और फजल हक फारूकी को भी दोनों बल्लेबाजों ने नहीं छोड़ा। बेरहमी से कुटाई करते हुए ट्रेविस हेड ने अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। अपनी टीम को 10 ओवर में ही 100 रनों के पास पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड टीम के लिए 67 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, मगर ईशान किशन का साथ देने आए नीतीश रेड्डी। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी ऐसा तांडव मचाया कि राजस्थान के हर गेंदबाजों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने 14 ओवर में ही 200 रनों के करीब पहुंचा दिया। वहीं ईशान किशन ने भी अपना तूफानी अर्धशतक केवल 28 गेंद में ठोक दिया। इसके बाद भी ईशान किशन रुके नहीं। हेनरी क्लासन के साथ मिलकर अंत में ऐसा तांडव मचाया कि पूरे क्रिकेट जगत को सदमे में डाल दिया और केवल 45 गेंद में अपना शतक ठोककर राजस्थान के सामने 286 रनों का कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, ईशान किशन ने अपनी पारी से बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ईशान किशन ने इस पारी में 11 शानदार चौकी और 6 गगनचुंबी चाकों की मदद से 106 रनों की बेमिसाल पारी खेली। उनकी तूफानी बल्लेबाजी देखकर पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजाने लगा। हर तरफ उनकी तारीफ होने लगी। वही दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज भी उनकी बल्लेबाजी देखकर हैरान हो गए और फिर बड़ा बयान देते हुए उनके लिए जमकर तारीफ की। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं किन किन दिग्गजों ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले ईशान किशन की तारीफ करते हुए सचिन तेंदुलकर ने कहा कि आज का मुकाबला देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हूं। सच में हैदराबाद की टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि ईशान किशन किया जाने से टीम और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद है जो कभी भी रुकने का नाम नहीं लेते हैं, हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हैं। मुंबई ने ईशान किशन को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। आज का मुकाबला ईशान किशन के नाम रहा। उन्होंने शानदार शतक लगाया, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। मुझे लगता है इस बार हैदराबाद को हराना किसी टीम के बस की बात नहीं है। यह टीम नहीं बल्कि तबाही है। वही शोएब अख्तर ने भी हैदराबाद के बल्लेबाजों की तारीफ की और कहा कि वाह, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त। मैं इन खिलाड़ियों की जितनी भी तारीफ करूं कम है। सच में हैदराबाद की टीम तूफान है। ईशान किशन और ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हूं। अगर हैदराबाद की टीम ऐसे ही प्रदर्शन करती रही तो इस बार उन्हें ट्रॉफी जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद है। 10 ओवर में ही 200 रन बनाना आसान नहीं होता है। यह केवल हैदराबाद की टीम ही कर सकती है। सच में हैदराबाद के मालिक ने एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया है। ईशान किशन को शतक लगाने की बहुत बहुत बधाई। T20 में शतक लगाना आसान नहीं होता है, लेकिन उन्होंने कल दिखाया।
साथ ही साथ रिकी पोंटिंग की भी आंखें ईशान किशन की बल्लेबाजी देखकर फटी की फटी रह गईं और फिर उन्होंने कहा कि सच में ईशान किशन कमाल के बल्लेबाज है। बीसीसीआई उन्हें जरूर अब अपनी टीम में चुनेगी। उनकी बल्लेबाजी देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हूं। उन्हें शतक लगाने पर बहुत बहुत बधाई। हैदराबाद की टीम बेहद खतरनाक है। इस बार उन्हें कोई भी टीम नहीं हरा सकती है। अगर ऐसी ही खेलती रही तो इस बार वह जरूर चैंपियन बन जाएंगे। टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद है। राजस्थान के गेंदबाजों की तो धज्जियां इन खिलाड़ियों ने उड़ा दी। एबी डिविलियर्स भी हैदराबाद की बल्लेबाजी देखकर हैरान हो गए और फिर उन्होंने कहा कि हे भगवान, यह टीम नहीं बल्कि तबाही है। हर एक खिलाड़ी एक से बढ़कर एक है। जिस तरह से आज उन्होंने राजस्थान के गेंदबाजों को धोया है वह देखकर मेरे आंखों से आंसू आने लगे। इस बार की हैदराबाद टीम सबसे खतरनाक है। इन्हें चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ट्रेविस हेड अलग फॉर्म में चल रहे हैं। ईशान किशन ने उनका भरपूर साथ दिया। अभिषेक ने शानदार स्टार्ट किया। मैं किसी एक खिलाड़ी की तारीफ नहीं कर सकता, सभी खिलाड़ियों की तारीफ करनी होगी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे ईशान किशन की तारीफ में दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गजों ने जमकर बयान दिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, ईशान किशन, ट्रेविस हेड और हेनरी क्लासन में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको भी हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, हैदराबाद और राजस्थान के बीच ऐसा मुकाबला खेला गया कि ट्रेविस हेड और ईशान किशन की बल्लेबाजी देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। ट्रेविस हेड ने छक्कों की बारिश करते हुए बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और राजस्थान के हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए पूरे इतिहास को पलट कर रख दिया। हैदराबाद की टीम ने पावर प्ले में ही ठोक दिए 100 से अधिक रन। तो आखिर कैसे ट्रेविस हेड ने अपने बल्ले से मचाया हाहाकार। ईशान किशन ने दिया उनका भरपूर साथ। इन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी और मैच की रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2025 में जी मुकाबला का करोड़ों क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वह घड़ी आ गया जब राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आईपीएल इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीम राजस्थान रॉयल्स और हैदराबाद की टीम आमने सामने हुई। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो राजस्थान रॉयल्स की टीम ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं हैदराबाद को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर दुनिया के दो सबसे खतरनाक बल्लेबाज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पहला ओवर लेकर आए फजल हक फारूकी। इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील कर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई और पहले ही ओवर में हैदराबाद का स्कोर 10 रनों तक पहुंच गया। दूसरा ओवर हैदराबाद की तरफ से लेकर आए महेश तीछड़ा। इनका स्वागत चौथी गेंद पर इस बार ट्रेविस हेड ने चौका लगाकर किया। फिर पांचवीं गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ दिया और इस ओवर से 14 रन बटोरकर अपनी टीम को 2 ओवर में ही 24 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर फजल हक फारूकी, लेकिन इस बार भी इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने अपने अंदाज में पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। तीसरी गेंद पर खतरनाक चौका जड़कर लगातार 3 चौके जड़ दिए और फिर ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रेविस हेड ने शानदार छक्का जड़कर इस ओवर से 21 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 3 ओवर में ही 45 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में चौथा ओवर राजस्थान की तरफ से लेकर आए एक बार फिर महेश तीछड़ा और आते ही ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को बड़ी सफलता दिला दी और हैदराबाद को 45 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। अभिषेक 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन हेड अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब पॉकेट डायनेमो ईशान किशन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी और ईशान किशन ने आते ही ओवर की तीसरी गेंद पर खतरनाक चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी ईशान किशन का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया और 4 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 55 रनों तक पहुंच गया। थक हार कर राजस्थान के कप्तान ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को बुलाया।
लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए ट्रेविस हेड ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और फिर दूसरी गेंद को छक्के में तब्दील कर उन्होंने बता दिया कि इस बार भी आईपीएल में वह क्या कर सकते हैं। और जोफ्रा आर्चर की जमकर कुटाई कर दी। इसके बाद भी ट्रेविस हेड रुकने का नाम नहीं लिए। चौथी गेंद पर उन्होंने थप्पड़ की तरह शॉट लगाकर चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से भी तेज रफ्तार में आगे बढ़ाया। अभी भी हेड रुके नहीं पांचवीं और अंतिम गेंद को भी चौके में तब्दील कर हर किसी को हैरान कर दिया और जोफ्रा आर्चर के ओवर में 23 रन बटोरकर अपनी टीम को 5 ओवर में ही 78 रनों तक